हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वन में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में लेते हैं गुना पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं कैसे डील करना है गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिए गुना वाले क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तुलना करते हैं। तुलना कैसे किया जाता है आप याद करें, मैंने आपसे बताया था अगर x का मान y है तो z का मान निकालो। ठीक है, z का मान कैसे निकलता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि गौर करिएगा, यक्स में किस संख्या से गुणा किया जाए कि जेड आ जाए, बताइए। तो आप कहोगे इसका उल्टा गुणा कर दो इसी का, जेड बाई एक्स। ठीक है, तो जब जेड बाई एक्स से गुणा करते हो एक्स एक्स कट जाता, देखिए जेड आ जाएगा। तो वाई संख्या आप देखिए, यक्स से जेड, जेड बाई एक्स गुना है। ठीक है, तो जो संख्या इधर जितना गुना होता है वही संख्या इधर भी उतना होता है, तो वाई भी क्या हो जाएगा, जेड बाई एक्स। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे P का मान Q है और R का मान चाहिए, तो R का मान क्या हो जाएगा, हमेशा इसका उल्टा गुणा होता है। ठीक है, तो उसका उल्टा माने R बाई P। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगता रहेगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर दो वैल्यू आपके गिवन रहते हैं, तीसरा निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे गुना में क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। गुना में जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें ऐसे दे देगा जैसे दे देगा 1 गुना हो जाता है, फिर 5 गुना हो जाता है। मान लिया 1 गुना का 5 साल दे दिया तो 5 का पूछेगा। ठीक है, तो ये देखें, आप गौर करिए, ये देखें कितना गुना है, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 25 साल हो जाएगा। तो आने दीजिए जैसा हम बताना चाहेंगे, जैसे आप गौर करिएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, पहले पूरा तरीका एक बढ़िया से देखते हैं, पूरा तरीका देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में अपने आय का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आय का 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कोई धन 3 वर्ष में अपने आय का 8 गुना हो जाता है। देखिए अपने आय का यानी प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है तो अमाउंट बन रहा है 8। आप गौर करिएगा, मेरी बातों को ध्यान देना, प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 8 बन रहा है, यानी मिश्र धन 8 बन रहा है। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, तो आप बताओ मूलधन में से 1 घटेगा ना, 7। तो गौर करिएगा, अभी तो मैं पूरा तरीका बताता हूँ, बाद में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो इस अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अमाउंट मैं लिखूँगा ही नहीं, आपको ये बता दूँगा। पहले समझ लीजिए पूरी तरीके से, अगली बार जो है हम क्या करेंगे, अमाउंट में से डायरेक्ट घटा के हम इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे बोलेगा अमाउंट 8 गुना है तो 1 हम घटा के सीधे इंटरेस्ट लिखेंगे। अब क्या कह रहे हैं, कितने समय में हुआ, और ये इसके लिए टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 3 साल। ठीक, अब कह रहा है कि कितने समय हुआ, 64 गुना हो जाएगा। यही रुपया कह रहा है कितने गुने में, 64 गुना हो जाएगा। 64 गुना का मतलब हो गया इसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 63। तो कह रहा है टाइम कितना लगेगा। अब एक बात बताओ आप, इंटरेस्ट, ठीक है इंटरेस्ट, आप बताओ 9 गुना अगर आपको ब्याज चाहिए तो 9 गुना टाइम देना पड़ेगा कि नहीं, तो 3 9 27, तो 27 साल लगेगा। ये पूरा तरीका होता है जो कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा छोटा है। आइए हम इससे और बेहतरीन तरीका बताएं, क्वेश्चन को कैसे और सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 रुपया का 8 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना मिला, 8 गुना अमाउंट हो गया, ब्याज कितना मिलेगा, 7। ठीक, तो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है। आप बताओ 7 रुपया इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, वो 3 साल ले रहा है, और आपसे कह रहा है कि 64 गुना यानी 64 रुपया बन रहा है, यानी 63 रुपया ब्याज बनेगा, क्योंकि 1 रुपया तो मूलधन ही है। तो 3 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दीजिए, यही चीज़ सिखाया गया ना, 63 बाई 7, 7 9 63, तो 9 3 27, 27 साल लगेगा। मुझे लगता है एकदम बेहद आसान तरीका है ये, इसका फ़ायदा लीजिए आप। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई धन 6 वर्ष में दुगना होता है। गौर करिएगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो दुगना हो रहा है, 1 रुपया का दुगना हो रहा है, यानी इंटरेस्ट 1 रुपया होगा। भाई अमाउंट है ना, दुगना तो अमाउंट होता है,
तो एक कम हो जाएगा हमेशा, कि अगर मूलधन एक होगा तो ये तो घटाना, मूलधन तो हटाना ही पड़ेगा ना अमाउंट से, क्योंकि दुगना अमाउंट है। तो एक कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट एक होगा। 1 रुपया इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कितने साल में? 6 साल में। तो आपसे पूछ रहा है कितने समय में 10 गुना होगा। तो 10 गुना मतलब क्या? 9 रुपया इंटरेस्ट। तो 6 गुणे इसका उल्टा गुणा करो, 9/1, तो 9 छक 54। ठीक है, तो 54 साल हो गए। यही आंसर। बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। आप बताओ रेट किस पे होता है? तो मैं रेट का डेफिनेशन एक बार फिर से बता दूं। रेट किसे कहते हैं? 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है, जैसे मान लिया 5 रुपया मिल गया, 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यही दर होता है। यानी अगर मैं बोलूँ 100 रुपया में 5 रुपया मिला है, यानी वो 5% पाया है, तो दिस इज द दर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। तो देखो 1 रुपया का कितना हो रहा है? 3/2 गुना, यानी 1.5 गुना। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। देखो 3/2 गुना का मतलब होता है 1.5 गुना। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट 1.5 गुना हो रहा है। अगर मैं एक प्रिंसिपल घटा दूं तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, अब बताओ, गौर करना मेरी बात। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 1 रुपया में कितने साल में? 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 0.5। भाई ब्याज तो यही है। तो 100 अब 1 साल का निकाल लो। 1 साल में कितना? चूँकि 100 रुपया में 1 साल में होता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 0.5 अब 100 निकाल लो, क्योंकि रेट 100 रुपया में, रेट किसे कहते हैं? 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 0.5 100 से गुणा कर दो, ऊपर हो जाएगा 50, गुणा कर देंगे तो 10%, और यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग इसको और तेज़ कैसे कर सकते। देखिए सारा खेल आपके ऊपर है। अब देखिए तेज़ करना हो तो ऐसे कर दीजिए। देखिए आप 100 रुपया में बनता है, आप 100 से गुणा कर दीजिए फटाक दे, तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए तुरंत ओरल आंसर आएगा। आप बताइए जो 50 रुपया जनरेट हुआ है कितने साल में? 5। तो 100 रुपया पे 1 साल में ब्याज, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 5×50, तो 10% आंसर हो जाएगा। तो मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, वरना ये सब सेकंड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। कह रहा है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। फिर ब्याज पूछ रहा है, 3 गुना हो जाता है। देखो 1 रुपया, अमाउंट कितना हो रहा है? 3 रुपया, ब्याज कितना होगा भाई? 3 में से 1 घट जाएगा, 2। आप बताओ 1 रुपया पे ब्याज 2 रुपया बन रहा है कितने सालों में? 5 साल में। ठीक है, ब्याज 100 रुपया पे होता है, तो पहले 1 साल का ब्याज बताओ। 2/5, क्योंकि 1 साल जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेट पर ईयर होता है। अब 100 निकाल लो यहाँ से, तो 100 पे चेक कर लो। 100 पे 1 साल पे 2/5 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 1 का कोई मतलब ही नहीं। 5 20 और 20 दूनी 40, तो आपका आंसर आएगा 40%। क्लियर? अब इसी को और फास्ट कैसे किया जा सकता है ये भी देख लो। देखो 100 बनाओ, तो 100 बनाने के लिए दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। अब ये कितने साल का ब्याज है? 5 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 40, और यही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज की दर से किस दर पे, फिर दर पूछ रहा है, किस दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की प्रतिशत ज्ञात करें। गौर करिए, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किस दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना। ध्यान दीजिएगा,
यानी 6 रुपया में, देखिए 6 रुपया प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट बन रहा है 7। तो आप बताओ इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है? मिश्र धन में से 1 रुपया घटा दो तो ब्याज 1 रुपया। भाई ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटेगा तभी तो ब्याज आएगा। आप बताओ 6 रुपया में 3 साल में कितना ब्याज जनरेट हो रहा है? 1। तो 100 रुपया पे ज्ञात कर लो। पहले तो 1 साल का निकालो, 1 साल का हो जाएगा 1/3 भाग हो जाएगा। अब 6 की बजाय हमें कितना निकालना? 100। तो 100 निकालेंगे तो 1/3 और इसका उल्टा गुणा होता। मैंने अभी x और y का कॉन्सेप्ट सिखाया। 100/6 तो 2 3 6 50, तो 50/9, 9 5 45 और 5 से ही 5/9%। ऑप्शन नंबर डी आ रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कितने वर्षों में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 गुना हो जाएगा? अब की बार देखिए दर से, तो फिर रेट पूछ रहा है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कितने वर्षों, अब की बार टाइम पूछ रहा है, गौर करिएगा। अब की बार टाइम पूछ रहा है, बड़ा अच्छा चीज़ है, थोड़ा गौर करिएगा। जैसे कह रहा है कितने वर्षों में 15% वार्षिक। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देना, 15% वार्षिक यानी 100 रुपया पे 15 रुपया हर साल में दे रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कितना रुपया हमें ब्याज मिल चुका है। तो देख लीजिए, आप बताइए। ब्याज 4 गुना हो रहा है, यानी प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 4 है, तो ब्याज कितना जनरेट हो रहा है? 1 रुपया, सॉरी 3 रुपया। तो आप बताओ 1 रुपया में ब्याज जनरेट हो रहा है 3 रुपया, तो 100 पे कितना जनरेट होगा? क्योंकि हमें ये टाइम पता ही नहीं है कितना है, तो वही और टाइम निकालना है। देखिए हमको एक तरह से टाइम ही ज्ञात करना है, टाइम पता ही नहीं है। तो 100 रुपया पे टी समय में 3 और गुणे इसका उल्टा गुणा हो जाता है, 100/1 यानी 300। आप बताओ, ध्यान देना, हमको टी चाहिए। तो हर 1 साल मुझे पता है 1 साल में 15% पर ईयर होता है, तो 15 रुपया हर साल में दे रहा है, तो बराबर 300। यही तो होगा। टी का मान निकाल दीजिए, टी बराबर 15 दूना 30, तो 20 साल लगेगा, बस खत्म। या तो आप डायरेक्ट 15 से 1 साल में 15 रुपया, तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते थे। तो कितने साल में 300 रुपया? 20 साल, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7वां। ये भी टाइम पूछा है, आइए देखते हैं। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है। देखो, तो प्रिंसिपल 1 रुपया, अमाउंट बन रहा है 2.5 रुपया, तो इंटरेस्ट बनेगा 1.5 रुपया। तो 1 रुपया से 1.5 रुपया बन रहा है टी समय में। तो 100 चेक कर लीजिए, 1.5 गुणे 100 यानी 150। तो अब रेट कितना है पर ईयर? अच्छा सॉरी, रेट नहीं पूछा है, रेट नहीं पूछा, बस ये पूछ रहा था, गौर करिएगा। रेट नहीं पूछ रहा था। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 2.5 गुना हो रहा है, तो ब्याज 1.5 रुपया मिलेगा। 1.5 रुपया ब्याज मिल रहा है कितने साल में? 4 साल में। और हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 6। तो 6 रुपया कमाने के लिए 4 और इसका उल्टा गुणा करो। तो 6/1.5, 15 चौक के 60, 4 चौक 16, तो 16 साल लगेगा। एक तो ये तरीका है। अब देखें, यहीं पर कुछ बच्चों को मैं दिमाग में लाना चाहूँगा कि जब ये कटे तो आप डायरेक्ट कर दिया करो। जैसे 1.5 चौक के 16, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे 4 चौक के 16। ठीक है, ये आपके सोच पे है, लेकिन मैं बेसिक बता के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 9 गुना? तो देखो 3 गुना हो रहा है ना, 1 रुपया से अमाउंट 3 गुना हो रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना जनरेट कर रहा है? 2। तो 2 रुपया कमा रहा है, कितना साल लगा? 8 साल। आपसे कह रहा है कितने वर्षों में 9 गुना? 1 का 9 रुपया बनेगा, यानी 8 रुपया ब्याज। तो आप बताओ कै गुना है ब्याज? 4। तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 गुना 32 साल। ठीक है, ऐसे भी लग सकता है, या आइए पूरा तरीका बता देते हैं। तो हमें क्या निकालना? 8 का मान। तो 8 का मान 8 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो। देखिए ये चीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब x t
ठीक है, कुछ भी बदल देगा तो आप इससे गलत नहीं आता है, ये ध्यान देना। 2 चौक 8, ये कहीं ना कहीं एक तरह से पारंपरिक तरीका है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 9 क्वेश्चन। कह रहा कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 4 माह में दुगना हो जाता, तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट दुगना हो रहा है, तो ब्याज 1 रुपया ब्याज जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा पूछा क्या, पहले पढ़ लेते हैं। 1 रुपया ब्याज जनरेट हो रहा है 3 वर्ष 4 माह में दुगना हो जाए, तो बताइए 10 वर्ष 4। देखिए टाइम मुझे दिया है, ठीक है, गौर करिएगा मेरी बात। हमें यहाँ से टाइम दे रखा है 3 वर्ष 4 महीना, ठीक है। तो 3 वर्ष 4 महीना और कह रहा कितना गुना हो जाएगा ना, गुना पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, गौर करिएगा मेरी बात को तभी समझ। मतलब हमें गुना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखेगा तभी समझ, ठीक। अब देखो तो टाइम कितना लग रहा है, तो आप मंथ में बदल दीजिए। 3 वर्ष 4 महीने को मैं लिख सकता हूँ 3 साल 4 महीना को मैं लिख सकता हूँ 12 से गुणा कर दीजिए, तो 36 मंथ और प्लस 4 कितना महीना हो जाएगा, 40 मंथ, यानी 40 मंथ। अब कह रहा है कि 10 वर्ष में वह धन कितना गुना हो जाएगा। 10 वर्ष, तो 10 वर्ष माने क्या, 10 वर्ष बराबर कै महीना, 10 गुणे 12, 12 धाम 120 मंथ, तो 120 मंथ का पूछ। आप बताइए कितना गुना, तो 3 गुना टाइम लग रहा है, तो ब्याज भी कितना जनरेट हो जाएगा, 3 गुना। लेकिन आपको पता है अमाउंट कब मिलता है, जब प्रिंसिपल जुड़ता है। देखिए ब्याज में जब प्रिंसिपल जुड़ता है तभी तो अमाउंट आता है, तो 3 1 4, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4। यही आंसर है, क्लियर। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 11 10 ले लेते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। करेक्ट, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाता है। फिर से देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाता है। यानी प्रिंसिपल, देखिए डिनोमिनेटर हमेशा प्रिंसिपल होता है। 16 रुपया से ये अमाउंट बना रहा 25 रुपया, यानी इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है भाई, 9 रुपया। जाहिर सी बात है 25 रुपया में से धन हो गया, 16 से 9 रुपया। फिर कह रहा है जबकि ब्याज की दर और संख्यात्मक मान बराबर है। इन्होंने एक चीज़ कह दिया कि जो रेट है वो टाइम के बराबर है, तो संख्यात्मक मान आपस में बराबर है और हमको निकालना रेट। आप बताओ रेट निकालना है तो सारे पद किस में होना चाहिए, आर में, तभी आर का मान निकलेगा। देखो अब एक बात बताना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन सही समझ जाते हो तो दिक्कत खत्म। आप बताओ 16 रुपया पे टी साल में, वर्ष तो पता है नहीं, 16 रुपया टी साल में कितना ब्याज जनरेट करता है, 9। तो अब ठीक है, टी साल में, तो रेट किस पे होता है, 1 साल पे। तो 1 साल का ब्याज निकालो पहले। देखिए यही बेसिक का फ़ायदा होता है, अगर आप बेसिकली चलते हो तो कभी गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि हमें पता है रेट किस पे होता है, 100 रुपया पे, वो भी 1 साल में। तो 1 साल का ब्याज निकालो तो 9/T हो जाएगा। अब 100 रुपया पे देखो, 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर होता है, तो 9/T गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, 100/16, और यही क्या है, ब्याज है भाई, ये कहीं ना कहीं दर है, तो ये आर है यानी ब्याज है। आप बताओ आर बराबर क्या है, टी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आर टी के बराबर है तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R²। अब टी उधर भेज देंगे तो R² हो जाएगा, और ये गुणा हो जाएगा, तो 900/16। तो जब R का मान निकालोगे, देखो यहाँ से देखो, जब R का मान निकालोगे ये वाला तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 916, तो 900 का 30 हो जाएगा, 16 का 4, 7.5%। यही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत तरीका भी मैंने आपको बताया था। आई थिंक देयर विल बी नो एनी डाउट। ओके, एक क्वेश्चन और इस पे करा देते हैं तो आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा।
चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर एक और करा देते हैं, टाइम पे करा देते हैं। अब की बार रेट है तो टाइम करा देते हैं। जैसे सेम क्वेश्चन आप टाइम पे कर लीजिए। कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 गुना है। सुन रहे हो ना। यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करता है, ब्याज की वर्षों की संख्या बराबर, देखिए रेट बराबर टाइम दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो 9 रुपया से देखिए 16, गौर करिएगा भाई, आपकी बार सीधे दे दिया है कि किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का, तो मूलधन आपकी बार 16 दिया है, ठीक है। आपकी बार अमाउंट दिया ही नहीं, सीधे इंटरेस्ट दे दिया। होश में रहिएगा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। किसी धन का साधारण ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज है सीधे मूलधन का, ठीक है, यानी 9/16। भाई 9/16 का मतलब क्या, सीधे कह रहा मूलधन और इंटरेस्ट का रेशियो दिया, सीधे मूलधन का रेशियो है, ठीक है, 9/16। यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करता है, ब्याज की वर्षों की संख्या यानी R = T बराबर है, तो समय, अब गौर करिएगा, आपकी बात टाइम पूछ रहा है तो सारे पद किस में जाएंगे, टी में, तभी टी निकलेगा। देखो तो रेट पूछ रहा है, आप बताओ 16 रुपया में, ठीक है, टी साल में 9 रुपया ब्याज जनरेट होता है, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 9/T। तो 100 निकाल लीजिए, 100 इसका उल्टा गुणा करो ले जाके, तो 9/T गुणे 100/16, और यही क्या है, ब्याज है। अब की बार गौर करिएगा, मुझे टी चाहिए, तो ये जो टी है ये आर है, इसको हम बराबर टी भी लिख सकते हैं भाई, R = T। तो आप बताओ टी से गुणा होगा जब यहाँ, तो T² हो जाएगा, और बराबर वही 900/16। जब टी का आप मान निकालोगे तो 916, तो 900 का पूर्ण वर्ग 30, 16 का 4, भाग दे देंगे 7.5 साल, यही आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन सेम था, मुझे लग रहा है आ गया होगा समझ में। नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखें, समझ जाए। फिर भी मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और करूँगा, ताकि अगर इसमें नहीं आया तो अगली में बात बन जाए। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, कह रहा यदि किसी पूंजी पर साधारण ब्याज का 4/25, देखो साधारण ब्याज डायरेक्ट दे रहा 4/25, भाग हो और ब्याज की दर प्रतिवर्ष समय वर्षों में बराबर हो, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सुन रहे हो ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो 25 रुपया पे ब्याज 4 रुपया जनरेट हो रहा है, कितने साल में, T साल में, तो 1 साल का निकाल लो, 4/T हो जाएगा। 100 रुपया पर निकालो, 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है, गुणा हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा, तो 100/25। और अब की बार मुझे दर पूछ रहा है, तो ये रेट हो जाएगा भाई, रेट ही तो है ये, रेट हो जाएगा। तो आप बताओ टी बराबर अब की बार R हो जाएगा, क्योंकि रेट पूछा है, तो R² बराबर हो जाएगा, ये देखो काट दो, 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, तो R बराबर √16 4%, ठीक है, यही आंसर। आसान है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका। अब देखिए 13 HW ले लीजिए, 13 वाला सेम क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ओरली है, ओरल आ जाएगा। चलिए 13 लग जाएगा। 14 वाला थोड़ा देख लीजिए। यदि मूलधन ब्याज की दर और समय को 2 3 4 गुना कर दिया जाए, तो पुराने नए साधारण ब्याज का अनुपात, तो कुछ नहीं है, देखिए पुराना ऐसे लिख लीजिए, पुराना ब्याज और यन माने नया ब्याज। तो आप बताइए पुराना, जो नया वाला है दुगना हो गया पुराने का, तो ये दुगना कर दीजिए, देखिए ब्याज दुगना हो गया। अब कह रहा है दर तिगुना हो गया, तो मान लिया पहले 1 रुपया था तो दर भी तिगुना हो गया, 3 गुना, और समय 4 गुना हो रहा है, तो 1 रुपया का 4 गुना, मतलब 1 साल का 4 गुना हो गया। तो अब क्या कह रहा है, पुराने और नए में रेशियो, तो आप बताओ 3 दूनी 6 चौक 24 भाई, ठीक है। तो उन्होंने बोला है पुराने और नए साधारण ब्याज, तो पुराना कितना 1 और नया कितना 24, और यही क्या है आंसर। तो आसान है, मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन सेम यही चीज़ कह रहा है, यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा, तो नीचे लिख लीजिए पुराना, ऊपर लिख लीजिए नया, पहले की अपेक्षा 5/4, तो देखिए पहले 4 था तो वो 5 हो गया। फिर अगला कर रहा है 3/4, तो सीधे गुणा कर दीजिए 4 से 3, और पुराने और नए, नहीं हाफ है इसका, ये हाफ है, और ये 3/4 है, तो पुराना 4 से 5 हो गया, 2 से 1 हो गया, 4 से 3 हो गया। अब कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा नहीं तो 5 × 3 = 15,
और 32, ठीक है। तो पुराना 32 था, अब 15 हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि पुराने और नए, तो पुराना कितना है 32 पुराना, और अनुपात नया, नया कितना है 15, और यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। किसी धन का निश्चित साधारण ब्याज की दर से, 16 लेते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी धन का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज 2400 है। यदि 2 वर्षों के पश्चात, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 वर्षों के पश्चात मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए तो बताइए समय समाप्ति पर साधारण ब्याज का। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप बताओ सारा खेल कितने साल का, 6 साल। 6 साल में जो दुगना किया जा रहा है, 4 गुना किया जा रहा है, वो 2 साल के बाद। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर 6 साल का, देखिए 6 साल का ब्याज दिया है कितना, 2400, ठीक है। 6 साल में 2400 ब्याज मिल रहा है, तो हर साल ब्याज कितना मिल रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज हमेशा बराबर मिलता है, आपको पता होगा। तो 6 साल में 2400 है, तो 1 साल में 400। तो आप बताओ 2 साल तक, 2 साल के बाद मैंने दुगना किया गया है, तो 2 साल तक तो यही ब्याज मिलेगा 400 ही, तो 400 मिलेगा 2 साल तक, ठीक है। इसके बाद जो है 2 साल तक 400 मिला है, उसके बाद अगले 400 में अगर दुगना ना होता तो आप बताइए यही 400 से 4 साल तक मिलता। लेकिन आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है, गौर करिएगा, लेकिन आपको पता है कि अगर ये गुना कर रहा है, जाहिर सी बात है, आप प्रेजेंट आप माइंड लगाइए, जैसे बैंक में आपने 1000 रुपया जमा किया तो 10 रुपया ब्याज मिलने लगा, लेकिन आपने 10,000 रुपया जमा करते हो तो 10 गुना ब्याज मिलने लगा। तो जाहिर सी बात है 2 साल के बाद अगर आप ब्याज को क्या दिया है इसमें, 2 वर्षों के पश्चात अगर मूलधन को 4 गुना कर दोगे तो 4 गुना ब्याज आएगा। तो ये जो ब्याज आ रहा है ये 4 गुना, ये जो 4 गुना की हो 4 गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी 800 और प्लस 4 चौक 16 चौक के 64, 100 ये जोड़ दीजिए, तो 8 9 4 8 9 7200, और यही आंसर है, ठीक है। तो बस करना क्या है, जो नया करे उतना ये भी करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 17 वाला देख लीजिए, 18 होमवर्क दे देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर किसी धन का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 9600 हो जा रहा है, ठीक है, और 2 वर्ष के पश्चात 3 गुना कर दिया जाए तो समय समाप्ति पर ब्याज, तो हर साल ब्याज कितना मिल रहा है, 8 एकड़ 1200। तो आप बताओ कितने साल का खेल है, 8 साल। 8 साल में 2 साल तक किस पे ब्याज मिलेगा, 1200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2400 प्लस, अब 8 के बाद कितना साल बचा, 6 साल। तो 6 साल तक 1200 मिलता अगर दुगना तिगुना कुछ ना करता, लेकिन इन्होंने ब्याज मूलधन को कितना कर दिया है, 3 गुना। तो अगर मूलधन 3 गुना है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। जाहिर सी बात, अभी मैंने एग्जांपल दिया, 1 लाख से अगर आप बैंक में जमा किए हो, आपको 10,000 मिल रहा है सालिना, तो अगर 10 लाख कर दोगे तो वही 10,000 का 10 गुना ब्याज बनने लगेगा, सीधी सी बात। तो ये हो जाएगा, देखिए 12 3 36 और 36 छक्के 200, 16 के बाद 00 जोड़ दीजिए, तो 00 ये हो गया, और 6 4 10, 2 1 3 1 4, 24,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। बाकी 18 होमवर्क है, आप करिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको मेरा गुना का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।